विपिन वीआईपी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो बेटा, क्लास 9 विषय विज्ञान साइंस का टॉपिक है रसायन विज्ञान और चैप्टर 4 यूनिट है इसमें परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसमें देखिए परमाणु क्या होता है, व्हाट इज एटम। किसी तत्व के वे सूक्ष्म कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित डिकम्पोज हुए सीधे भाग ले सकते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, परमाणु कहलाते हैं। या किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु या एटम कहलाता है। लगभग 100 वर्ष पूर्व वैज्ञानिक डाल्टन ने बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, इसका विभाजन नहीं हो सकता। जैसे हाइड्रोजन परमाणु का फॉर्मूला होता है H, इसको हाइड्रोजन एटम कहेंगे, मतलब इसका किसी विधि से विभाजन नहीं हो सकता। परंतु आधुनिक खोजों से ज्ञात हुआ कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है और यह कई प्रकार के सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहते हैं। पहला देखो बेटा इलेक्ट्रॉन, दूसरा है यहाँ प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज देखो बेटा की थी वैज्ञानिक जे टॉमसन। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है और जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो द्रव्यमान होता है 9.1091 × 10⁻31 किलोग्राम की। इसी तरह से प्रोटॉन की खोज वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। इन्होंने बताया प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर और प्रोटॉन का द्रव्यमान जो मास होता है ये 1.6726 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। अगला देखो बेटा, तीसरा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक, इन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन एक अनावेशित कण है, कोई चार्ज नहीं होता इस पर, मतलब उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। और इसका द्रव्यमान जो मास होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर 1.6749 × 10⁻27 किलोग्राम। यदि हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा यार ग्राम में 1.6749 × 10⁻24 ग्राम। किलोग्राम एंड ग्राम डिफरेंस बिटवीन 10⁻³ किलोग्राम और ग्राम के बीच में 10⁻³ का अंतर होता है क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। आगे देखो बेटा, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनको इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं, ईट पर नाच। देखिए ई से होता है बेटा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वैज्ञानिक टॉमसन। प्रोटॉन, पा से प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन की खोज की वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने और ना से हो गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने, चा से चैडविक। इस तरह से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। इसने किसकी खोज की? समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज ये टॉमसन ने, ऋणावेश होता है, द्रव्यमान इसका धन होता है। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, धनावेश होता है, द्रव्यमान इसका धन होता है। न्यूट्रॉन की खोज वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने, इन्होंने बताया न्यूट्रॉन अनावेशित होता है, कोई आवेश नहीं होता, उदासीन न्यूट्रल होता है और द्रव्यमान इसका इतना होता है। अब देखिए नेक्स्ट बेटा यहीं पे समझें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जहां दिक्कत है अपने नोट्स स्वयं बना सकते हैं वीडियो देख करके। जो लोग वीडियो देखते हैं अपने फ्रेंड्स को
दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दिया करो, जिससे वो लोग भी ये वीडियो देख सकें। देखो बेटा, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक की खोज बेटा H.G.J. मॉजले लिखते हैं, वैसे यहाँ लिखेंगे मॉजले। परमाणु क्रमांक की खोज H.G.J. मॉजले ने की। इन्होंने बताया, डेफिनेशन समझे बेटा इसकी, कोई भी तत्व या परमाणु है ये, इसको हम एटम कहेंगे। परमाणु के बीच में नाभिक या न्यूक्लियस होता है, इसको कहेंगे नाभिक, न्यूक्लियस। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसको कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं, जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और द्रव्यमान संख्या होती है 23। तो ये तो हो गया इसका परमाणु क्रमांक। और ये बेटा देखो होगी इसकी द्रव्यमान संख्या। अब देखो बेटा, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? मास नंबर। मास नंबर। देखिए, किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित, ये कोई परमाणु है, ये नाभिक देखो बेटा यहाँ होगा बीच में, इसको नाभिक कहेंगे, न्यूक्लियस। तो किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को उस तत्व या परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसको कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय A। तो A बराबर देखो बेटा होता है Z प्लस N, प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन परमाणु क्रमांक को कहते हैं, और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, A बराबर P प्लस N, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एक तत्व के चलो मैं दर्ज करता हूं उसको। एक तत्व के परमाणु नाभिक में 11 प्रोटॉन तथा 12 न्यूट्रॉन हैं। तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? देखिए, सॉल्व करेंगे इसको। एक तत्व के परमाणु नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हैं, तो उस तत्व या परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? अब यहाँ दिया है 11 प्रोटॉन, Z बराबर हो गए 11 और 12 न्यूट्रॉन, N बराबर हो गए 12। ये पूछा है द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो A बराबर होता है Z प्लस N। तो 11 प्लस 12 बराबर हो गए यहाँ 23। सोडियम की द्रव्यमान संख्या 23 होगी। ये द्रव्यमान संख्या दे देता है, देखो बेटा, A बराबर दे दिया 23 और Z बराबर दे दिया 11
एन पूछा, न्यूट्रॉन क्या होंगे, तो ए बराबर जेड प्लस एन। अब यहाँ देखो 23 बराबर यहाँ 11 प्लस एन, तो यहाँ न्यूट्रॉन निकालने, एन बराबर हो जाएगा 23 माइनस 11 बराबर 12। तो न्यूट्रॉन कितने निकल आया, 12। इस तरह से हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या द्रव्यमान संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। प्रोटॉन पूछेगा तो न्यूट्रॉन दिए होंगे तो प्रोटॉन की संख्या निकाल। नेक्स्ट देखो बेटा अगला, अब देखो बेटा यहीं पे आपको बता रहा हूं समस्थानिक समभारिक। समस्थानिक और समभारिक। समभारिक इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार्स और समस्थानिक कहते हैं आइसोटॉप्स। परिभाषा सुनिए दोनों की। किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं समस्थानिक या आइसोटॉप्स कहलाते हैं। मतलब वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती हैं समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे प्रोटियम, इसको कहेंगे प्रोटियम 1H2, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम और 1H3, इसको कहते हैं ट्राइटियम। परिभाषा क्वेश्चन एक बार इसकी, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं उन्हें समस्थानिक या आइसोटॉप्स कहते हैं। और भी बहुत ढेर सारे हैं, कार्बन के भी समस्थानिक हैं, ऑक्सीजन के भी समस्थानिक हैं। अब यहाँ देखिए समभारिक, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग और द्रव्यमान संख्या समान होती हैं उन्हें समभारिक या आइसोबार्स कहते हैं। जैसे कार्बन परमाणु क्रमांक 18, द्रव्यमान संख्या 40, 19 पोटेशियम द्रव्यमान संख्या 40, 20 कैल्शियम द्रव्यमान संख्या 40। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग 18, 19, 20 और द्रव्यमान संख्या समान 39 पॉइंट समथिंग में होती है, 40 के बीच में, 39 40 के, तो हम 40 लगभग में लिख देते हैं। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग द्रव्यमान संख्या समान होती हैं समभारिक कहलाते हैं। और वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उन्हें समस्थानिक कहते हैं, आइसोटॉप्स। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग। समभारिक में परमाणु क्रमांक अलग अलग, द्रव्यमान संख्या समान होती हैं, समभारिक या आइसोबार्स कहलाते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, कुछ भी रटना नहीं है आपको, बस थोड़ा सा ध्यान से समझते जाइए। सबसे सरल सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री होगा। इस तरह से पढ़िए, फ्रीली बॉडी फ्रीली माइंड, नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन। वर्क को अपने सिर पे बोझ समझ के मत पढ़िए, टेंशन फ्री होके पढ़िए। हर हालत में कहावत है, जब नाव जल में छोड़ दी मझधार की तरफ मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को फिर धार किया मझधार किया। जब आपके सामने कोई टारगेट लक्ष्य होता है तो फिर हम समुद्र की लहरों से उससे नहीं डरते हैं, सोच लेते हैं कि हमें पार निकलना है, उस पार पहुँचना है, अपना टारगेट केवल लक्ष्य दिखाई देता है। इस अर्जुन ने जो मछली की आंख पे निशाना साधा था तो उनको केवल आंख के सिवा कुछ दिख नहीं रहा था और उन्होंने एक बार में इसको भेद दिया था। इसी तरह से अपना टारगेट बना के बढ़ते रहिए, 100% आपकी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपकी समझ में ना हो। तो देखिए एक टॉपिक और मैं इसका बता दे रहा हूँ आपको,
समस्थानिक संभारिक हो गए। यहीं पे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और सीख लें इसका। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की परिभाषा होती है किसी तत्व या परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस तत्व के विभिन्न परमाणु कोषों और कोषों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ एक तरफ तो बेटा लिख देते हैं कोष और इधर कोष। कोष को देखो बेटा कहते हैं इसमें सेल और ये होता है सब सेल। कोषों की संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से देखो S, SP, SPD, SPDF, SPDF, SPD, SPS। लिखने का ध्यान रखिए बेटा, S के नीचे S, P के D के D, F। चौथे और पांचवें में F ब्लॉक आता है। यहाँ इसको काटने का क्रम होता है, पहले S को काटते हैं पेयर से, S के बाद देखो बेटा S ही कटेगा, इसके बाद फिर देखो SP, फिर SP, SPD, SPD, SPDF, SPDF, सारे कट गए। ये बोरबरी नियम के अनुसार इस कक्षा को कहते हैं K, इसको L, इसको M, इसको N, इसको O, इसको P, इसको Q और इसको R। अब देखो बेटा S में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2, P में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 6, और D में अधिक से अधिक 10 और F में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 14। इससे हम इनमें कम तो भर सकते हैं, इससे अधिक किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन को नहीं फीड कर सकते। तो देखिए हम सोडियम का बता रहे हैं, परमाणु क्रमांक सोडियम का होता है बेटा 11। तो देखो कोष और उपकोष समझ लेना, इसको बहुत काम में आएगा। आपके 10th 11th 12th आप सारी पढ़ेंगे, ढेर सारे चैप्टर कार्मिक रसायन के हैं, सब जगह काम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। 1 2 3 4 30 तक के लिए आप 4 तक की और बना लीजिए S, SP, SPD, SPDF। देखो बेटा यहाँ से सबसे पहले हम S को काटते हैं, S को काटा है, S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे 2, तो यहाँ हम 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। S के बाद फिर S, 2 और 2 4 हो गए। अब S के बाद देखो कटाता बेटा S और P, तो यहाँ से देखिए हम काटेंगे S और P। अब ये इसकी टेल है, पूंछ, और ये इसका सिर है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पीछे पूंछ की तरफ से भरे जाते हैं, न कि हेड की तरफ से। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ भर देंगे हम 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 6 10। P में 6 भरे जाते हैं, S में 2 कर देंगे तो 12 हो जाएगा, करना कितने का 11 का, ये भी ध्यान रखना है आपको। 2 2 4 6 10 10 और 1 11। अब बेटा देखो कोष और उपकोष को जोड़ के लिख दीजिए, इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, इसके बाद 2s2, इसके बाद देखिए 2p6, इसके बाद देखो बेटा 3s1। ये इलेक्ट्रॉन अवश्य काउंट करिए कि हमारा पूरा सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या नहीं है। देखो 2 2 4 6 10 11। परिभाषा थी किसी तत्व या परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस तत्व के विभिन्न परमाणु कोषों और उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन का हमने 11 थे, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इलेक्ट्रॉनों का वितरण SPDF में करना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। बोरबरी नियम से बताया था कि एलिमेंट में करते हो तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स आप जोड़ते जाइए। इस कक्षा में 2 थे, इसमें 6 और 2 8, और इसमें देखो बेटा यहाँ 1, तो ये हो गया आपका K L M, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 1। तो यहाँ देखिए बेटा K कक्षा को हम पहले यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन भर देंगे 2, इसके बाद नंबर आता है L का, L में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद नंबर आएगा किसका, M का, M में इलेक्ट्रॉन भरेंगे यहाँ हम केवल 1 इलेक्ट्रॉन। ये बात आपकी बुक्स में NCERT में इस तरह से मिलेंगे। ये कक्षकों में इलेक्ट्रॉन दर्शाए हैं
यहाँ नाभिक बीच में होता है और नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, व्यक्ति कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अगला देखो बेटा, एक और बता रहा हूँ आपको। जैसे मान के चलिए पोटेशियम ले लिया या कैल्शियम ले लो, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा करेंगे इसका कोष और यहाँ उत्कोष, समझ लेना 1 2 3 4 S SP SPD और SPDF। देखो बेटा 2 2 4 6 10, S में 2 12, फिर SP के बाद SP काटेंगे 12 6 18, S में 2 20, जोड़ के इसको लिख दो। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं 1s2, इसके बाद 2s2, इसके बाद 2p6, 3s2, 3p6 और लास्ट यहाँ देखो बेटा 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इसका। बोरबरी नियम के अनुसार इसमें 2 6 2 8 और तीसरे कक्षक में भी 6 2 8, चौथे में यहाँ 1। तो देखो बेटा यहाँ K L M N 2 8 8 1 2 8 8 1। कक्षा में दर्शाने इलेक्ट्रॉन ये पहले K कक्षा ले ली, 2 इलेक्ट्रॉन देखो होती है यहाँ। इसके बाद L ले लो, L में 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद देखो बेटा M ले लेंगे, M में यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद नंबर आता है किसका, N का। N में बेटा देखो यहाँ 1 नहीं है, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, 1 2 इलेक्ट्रॉन है M में, यहाँ M में तो यहाँ 1 भर के 2 भरेंगे। 20 का करना था 2 8 10 8 18 18 2 20। अब इसमें N में 2 इलेक्ट्रॉन कहीं भी कर सकते। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। और देखो बेटा एक और बताता हूँ आपको, ये तो समझ में आ गया होगा। आप अपना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप नोट कर लेंगे कॉपी पर, और हालत में सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही काम में आने वाला टॉपिक है। बहुत एंजॉय तरीके से सीखिए, जैसे गोला गोला खेलते गोला गोला बनाते जाओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आपके आ जाएगा। रटिए मत, उसको समझने का प्रयास करो और रफ कॉपी पे बार बार रिटन में आप बात करते रहेंगे, 100% समझ में आएगा। केमिस्ट्री हमेशा रटने से नहीं आती, रिटन वर्क आप लिख लिख के देखें, फॉर्मूले लिखें, रिएक्शन सीखें, तभी समझ में आता है। देखो बेटा अब बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ, जैसे क्रोमियम का बता रहा हूँ, Cr परमाणु क्रमांक होता है 24। ये ध्यान रखें अपवाद होता है, अपवाद के होता है एक्सेप्शन केस में, वही बताएंगे आपको। देखो S SP SPD और SPDF। सबसे पहले बेटा देखिए हम काटते हैं S को, यहाँ 2, फिर S में 2 2 4, P में 6 10, S में 2 12, 6 18, 2 20, 20 और 4 24। अब देखो बेटा डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। 10 से तो कंप्लीट फील्ड हो जाता है, हाफ फील्ड के लिए अर्धपूरित के लिए 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि कहीं भी 4 या 9 आते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन आप बाह्य कोश से निकाल करके पिछले डी में पहुंचा देते हैं, जिससे वो स्थायी व्यवस्था हो जाती है, स्टेबिलिटी इसमें आ जाती है। तो इसके लिए हम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम करेंगे, सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। 1 इलेक्ट्रॉन देखो बेटा हम यहाँ ले गए पिछले नियम के आधार पर, तो यहाँ हो गया बराबर, कितने हो गए 5। तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 और 4s1। आप यहाँ काउंट कर लेंगे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 5 23 1 24। बोरबरी नियम से K L M N। के में देखो बेटा 2, इसमें 6 और 2 8, 6 और 2 8 5 13 और इसमें है 1, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 8 13 1। इस तरह से एक और हम कॉपर का बता रहे हैं आपको, परमाणु क्रमांक 29 तांबा है ये भी अपवाद होता है। इसके भी डी में 4 या 9 आते हैं तो उसको एक्सेप्शन में रखा गया है। देखो बेटा यहाँ कोस और उपकोस, यहाँ 1 2 3 4 S SP SPD
SPDF। देखो बेटा यहाँ 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 और 9 29। अब देखो बेटा 9 आ गए। कंप्लीट फील्ड के लिए कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए यहाँ पर ये, और कंप्लीट फील्ड के लिए 10 होने चाहिए। तो हम एक इलेक्ट्रॉन बाएं कोष से निकाल करके यहाँ से और यहाँ से कर देंगे, बराबर यहाँ हो जाएंगे 10, और एक जो यहाँ से हटा रहे हैं उसको कम कर दीजिए। अब जोड़ के लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 और 4s1। बोरवरी नियम से KLMN। के में देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 तो 8 6 तो 8 और 10 18, और इसमें यहाँ 1 2 8 18 1। इस तरह से तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। समझ में आ गए होंगे। अदर के आप उसी तरह से करिएगा। और अपवाद वाले डी में 4 या 9 आते हैं, तो इस तरह से बाय को से इलेक्ट्रॉन निकाल करके डी में रिक्त होता है, वहाँ पर पहुँचा दीजिए। इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन केस वाले भी हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको हमारा अगली वीडियो में मिलेगा। उसमें जो टॉपिक्स हैं, संयोजकता है, कैथोड किरणें, एनोड किरणें, इनके बारे में बताऊंगा। तो आप हमेशा यूट्यूब पे विपिन VIP केमिस्ट्री क्लासेस क्लास 9th डाल दो, या जो भी क्लास डालेंगे उसकी वीडियो खुल के आ जाएगी। एक पार्ट के बाद दूसरा टॉपिक उसी का वहीं आगे पीछे आपको मिल जाएगा। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।